नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। मऊगंज जिले के नईगढ़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कड़वा गांव स्थित एक खुले बोरवेल में गिरे बकरे को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। जहां कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम बीपी पांडे और तहसीलदार दीपक तिवारी की उपस्थिति में दिन के 11 बजे रेस्क्यू चलाया गया, जहां जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई कर 20 फीट के नीचे बोरवेल में फंसे बकरे को करीब 4:15 पर सुरक्षित निकाल लिया गया। गौरतलब है कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गढ़वा नामक गांव में एक किसान के खेत में खुला बोरवेल पड़ा था, जिसमें बुधवार की सुबह एक पशुपालक किसान का बकरा गिर गया था। जानकारी होते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी भी उपस्थिति में भीषण गर्मी के बीच पूरी दोपहर रेस्क्यू चलाया गया और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में फंसे बकरे को सकुशल तो निकाल लिया गया, लेकिन ये किसकी लापरवाही के कारण ये एक बार दोबारा घटना की जांच का विषय बनेगा या फिर एक बार दोबारा बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन। जबकि सख्त आदेश दिया गया था कि सभी खुले बोर बंद किए जाएं, लेकिन सरपंच सचिव प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी कारण ये एक बार फिर घटना हुई। गौरव भारत न्यूज चैनल से दीपक तिवारी की खास रिपोर्ट। हुए हैं बोरवेल में बकरा गिरने की सूचना मिली थी। विधायक जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये अभी हमको 1-1.5 घंटे पहले ये संज्ञान में आया विषय। ये छत्रगढ़ कला पंचायत है और ग्राम गढ़वा है। यहाँ पर ये संबंधित किसी व्यक्ति का खेत है, वहाँ पर ये पुराना बोट है। ये जानकारी आई 60-70 साल पहले का, और वहाँ पर घास फूस जमा हुआ था, झाड़ियाँ, तो वो एक बकरा वहाँ पर एक्सीडेंटली जा कर के गिर गया है। और मेरे आने से पहले ही पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद था और ये लोग बाकायदा विधिवत जो भी साइंटिफिकली काम है उसको अंजाम दे रहे हैं, और ऐसी आशा है कि 1-आध घंटे में हम लोग उसको रेस्क्यू कर पाने में सफल हो पाएंगे। पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। घटना होने के बाद अभी हाल ही में मनिका गांव में एक घटना घटित हुई थी। आदिवासी बच्चा बोर में गिरा था, जिसके बाद पूरा प्रशासन गहरी चिंता में आया था और एक फरमान जारी हुआ था खुले बोरवेल को बंद करने की। कितना कारगर साबित हुआ? नहीं, इसमें पूरा प्रशासन लगा रहा। मैं भी जहाँ कहीं भी घूमता था तो वो मैं देखता था, जो भी ऐसे स्पॉट आते थे बोर, उनको मैं रिपोर्ट भी करता था। ऊपर एक नंबर भी जारी हुआ था जिसमें ये प्रशासन ने कहा था कि इसमें सूचना दी जाए। लोगों ने सूचना दी भी। अब चूँकि ये क्या है कि वहाँ पर घास फूस और झाड़ियाँ जो है उगी हुई थी, और ये पुराना बोर था, जैसा कि मैं जाकर के ये देख भी रहा हूँ कि वहाँ पर केसिंग पाइप भी नहीं लगी हुई, निकला हुआ है, और ये मान लिया गया था कि वो बोर संभवतः भट गया है। अब ये एक दुर्घटना है और उस दुर्घटना के चलते हम लोग यहाँ पर लगे हैं कि बकरे की जान भी मनुष्य के जान के ही बराबर है, उसकी जान भी हम लोगों के लिए उतनी ही कीमती है। उसे निकालने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं पूरे प्रशासनिक अमले के साथ। सर, जनपद स्तर पर एक टीम गठित की गई थी जिनका दायित्व था कि ग्राम पंचायतों में जाकर निरीक्षण करेंगे और एनओसी जारी करेंगे कि यहाँ की कोई भी बोरवेल खुला नहीं है। यहाँ पर सर क्यों ऐसा नहीं हुआ? अब ये ठीक है, ये बात आप जो कह रहे हैं ये बात ज़रूर मतलब चिंतनीय है। जो भी यहाँ पर लोकल स्तर पर सरपंच है या जनपद सदस्य हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और साथ ही साथ मैं भी, अब ये अपन सारे जनप्रतिनिधियों की ये कमी मानते हैं कि हम लोग इस बोर को नहीं ढूंढ पाए और ये घटना घटी है। और आगे आप लोगों की इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि जहाँ भी जो भी ज़मींदार ऐसे हैं जो शहर में चले गए हैं या देश विदेश चले गए हैं, वो अपनी ज़मीन के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। यहाँ पर जिसकी भी ये ज़मीन है उन पर संभवतः जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो तो बनेगी ही। और अन्य लोगों को भी मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग गांव घर छोड़ करके पूरी तरीके से चले गए, अपना खेत बाड़ी अधिया को दे गए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानकारी दें कि कहाँ पर हमने बोर करा के रखा है, कहाँ पर कुआँ करा के रखा है, क्या स्थिति है, क्या उसमें मतलब उसका परिस्थिति है। और आप लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी मनिका की आपने बात की, वहाँ पर करोड़ों रुपए प्रशासन के खर्च हुए। सेम यहीं पर भी कंडीशन है, परंतु ये कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। और आपके माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे लोग अपनी जगह ज़मीन के बारे में जानकारी रखें और प्रशासन को भी जानकारी देने का काम करें। सर, ज़मीन मालिक की जिम्मेदारी आपने बताई, प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है इस मामले पर? प्रशासन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी ज़मीन मालिक की है। तो प्रशासनिक अमले पर क्या कार्रवाई होगी? प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर आ करके एक एक गड्ढा तो खोद नहीं सकता है। अब जहाँ पर कोई भी मतलब घास फूस जम गई या झाड़ी जम गई, तो हम और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये नहीं पता है यहाँ पर पुराना बोर है। जिनसे भी मैंने बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि ये 60-70 साल पुराना बोर है, हमें नहीं पता है। तो जो यहाँ के गांव के निवासी यदि उन्हें नहीं पता है तो सीधे तौर मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी जगह थी उनको तो ये पता था ना
कि हमने ऐसा मतलब इसमें कोई भी बोर करवाया था या कुआं खुदवाया था, तो उनकी जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी इस तौर पर है कि उनको भी ग्राउंड लेवल पर जा करके चेक करना चाहिए। ये माना जाए कि बंद कमरे में लिख दिया गया कि यहाँ पर कोई भी बोर खुले नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अमला आया होगा, उन्होंने देखा होगा। जैसे मैंने वहाँ पर देखा खुद जा कर के स्पॉट में कि वहाँ पर झाड़ियाँ थी, उसको काटा गया है। उसके बाद वो बोर जो है सर्च आउट हुआ है। और इस प्रकार से कहीं पर भी अगर घास फूस है तो उसको सर्च आउट करना थोड़ा सा कठिन होता है। गांव के लोगों को जब नहीं मालूम है तो प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को कैसे पता चलेगा। थैंक यू।